जो पे जानकी नाथ सो, जो पे राधिका नाथ सो। एक ही है, जो जानकी नाथ हैं वही श्री राधिका नाथ। यदि उनसे नाता नहीं है और उनमें प्रेम नहीं है, अरे नीच, ये नीच दूसरे को नहीं कह रहे हैं, अपने को कह रहे हैं। अरे नीच, यदि तेरा नाता श्री जानकी नाथ से नहीं है और तेरा नेह, तेरा सहज नेह, सहज प्रेम श्री जानकी नाथ से नहीं है, तो तेरे स्वार्थ और परमार्थ का क्या प्रयोजन है? क्योंकि स्वार्थ सांच जीव कर एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, अपना उल्लू सीधा हो जाए, उसको कहते स्वार्थ सिद्धि हो गई। वो स्वार्थ नहीं, स्व माने अपना, आत्मा का, जीवात्मा का सच्चा लाभ क्या है, सच्चा अर्थ क्या है? स्वार्थ सांच जीव कर एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही सच्चा स्वार्थ है। श्री राम नाम ही सच्चा स्वार्थ है और श्री राम नाम ही सच्चा परमार्थ है। भगवत प्रेम ही स्वार्थ है, भगवत प्रेम ही परमार्थ है। कान खोलकर सुन लीजिए, परमार्थ बहुत अच्छा है। परमार्थ का काम रोगियों का इलाज करा देना, अनाथों के लिए घर बनवा देना, रोटी कपड़ा मकान दे देना, कन्याओं के विवाह करवा देना, विधवाओं की सेवा करना, और बहुत से अच्छे काम है लोकोपकार के, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो किए जाते हैं, इनको परमार्थ के काम कहा। जो पेड़ लगाना है, नदियों की सफाई स्वच्छता करना, पशु पक्षी जीव जंतु सबकी सेवा करना, ये सब परमार्थ है। गीता जी में इसकी बड़ी महिमा भगवान ने गाई है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो बात हम कहना चाहते वो ये है कि परमार्थ तो है, पर यदि भगवान में प्रेम नहीं है परमार्थ के साथ, और भगवत भाव से परमार्थ नहीं किया जा रहा है, हम जिसकी भी सेवा करें, पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु पेड़ पौधा, जिसकी भी, रोगी बालक बूढ़े, जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं, यदि भगवत भाव से नहीं की जा रही है और भगवान में प्रेम नहीं है, तो परमार्थ भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। मैं बहुत बड़ा परमार्थी हूं, मेरे इतने अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, मैं इतने लोगों को भोजन देता हूं, मेरे जहां देखो वहां सब तीर्थों में, सब धामों में हमारे नाम का झंडा फहराता हुआ मिल जाएगा। ये जो भीतर की भावना है अहंकार, ये अहंकार ही सारे दोषों की जड़ है, और दोषों की ही जड़ नहीं, व्यक्ति के पतन का कारण है। आपका सारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े परमार्थी गिरगिट बन गए, अजगर बन गए, कहां गया परमार्थ? कर्तव्य करो, परमार्थ करो, पर यदि भगवान में प्रेम नहीं है और भगवत भाव से परमार्थ नहीं किया जा रहा है, तो परमार्थ भी माया है, बंधन है।
वो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति से वंचित कर देगा। और एक बात बताएं, मान लो परमार्थ भी आपने सावधान होकर किया, पर भगवान में आपका प्रेम नहीं है, भगवत भाव से आपने नहीं किया, तो उस परमार्थ से आपको मिलेगा क्या? अधिक से अधिक आपको स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में पुण्यों का भोग करने के बाद फिर कहां आना पड़ेगा? ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। सब याद है रामदास जी को। मर्त्युलोक में आना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जब तक भगवान में प्रेम न हो जाए और भगवत प्राप्ति न हो जाए, तब तक तो हम कहेंगे परमार्थ भी बंधन कारक है, बाधक ही है। उसके पहले साधन काल में मधुकरी मांग के ले आए, रोटी मांग के ले आए, और कोई भूखा सामने आ गया, जीव जंतु प्राणी, उसको दे दिया, फिर खा लिया, परमार्थ हो गया, अन्न क्षेत्र चल गया। कोई प्यास आया, कमंडल में पानी है, पिला दिया, हो गया, प्याऊ लग गई। पेड़ के नीचे ही बैठे हैं, आप आ गए, आओ भैया बैठो, थोड़ी देर भगवत, हो गया परमार्थ। प्रायः ये परमार्थ सात्विक माया है, और इस माया में जीव फंस जाता है। और पहले तो ये माया सात्विकता का बाना धर के आती है, बाद में रजोगुणी तमोगुणी लोगों के संपर्क से, और धन जब आता है और उनके प्रति लोभ जगता है, अहंकार आदि दोष जगते हैं, तो फिर रजोगुण भी आ जाता है और तमोगुण भी आ जाता है। और फिर महाराज पारमार्थिक संस्थाओं के मुखिया भी कुत्ता बने हुए देखे जाते हैं। जाने कुत्ता बनना जानते हो? नहीं जानते। एक भिक्षुक था अयोध्या जी में, और भिक्षा के लिए जा रहा था, एक कुत्ता रो रहा था। वो ब्राह्मण को देख के नहीं रोया, भिक्षुक को देख के, लेकिन वो तो स्वाभाविक रो रहा था। रो नहीं रहा था, अपनी भाषा में राम जी को पुकार रहा था। और उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मिली। उसको बड़ा क्रोध आया कि कुत्ता बड़ा अशुगुनिया है, ये अशुभ है, ये रोया था, हमको कल कहीं से कुछ नहीं मिला, आज फिर रो रहा है। उसको गुस्सा आई, उसने 2-4 लाठी जड़ दी, सिर में घाव हो गया। कुत्ता पहुंच गया राम जी के दरबार में। राजसभा के द्वार पर खड़ा बैठा था, पुकार लगाई उसने, मैं फरियादी हूं, मेरा कष्ट दूर किया जाए। राम जी ने कहा कि भले ही श्वान ही क्यों न हो, उन्हें आदर पूर्वक भीतर लेके आओ, हम सुनेंगे उनका दुख दर्द, क्या कष्ट है उनको। सेवकों ने कहा कि प्रभु बुला रहे हैं आपको। उसने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, मैं अशुचि योनि वाला श्वान हूं, कुत्ता हूं। कुत्ता किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं करता है। जिस सभा में बड़े बड़े ब्रह्मर्षि राजर्षि बैठे हों, प्रभु बैठे हों, उस सभा में मेरा प्रवेश करके सबको अशुद्ध करना ये मर्यादा नहीं है। इसलिए प्रभु कृपा करके द्वार पर ही आकर मुझे दर्शन दें और मेरा न्याय करें। राम जी आ गए। क्या बात है भाई? बोले देख लो, हमारा सिर अभी भी खून बह रहा है। और कुत्ते के सिर में
घाव हो जाए फिर कुत्ता रहता, जीवित नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि कुत्ता की लार में कुछ अमृत होता है। इस बात को सुन के आप ऐसा मत सोचना कि कुत्ता घर में पालेंगे, सब चीज कुत्ता चाटेगा तो सब अमृतमय हो जाएगा, फिर तो हम अमर हो जाएंगे, ऐसा मत सोच लेना। कैसा भी घाव कुत्ते के शरीर में कहीं भी हो जाए, वो अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उस घाव को ठीक कर लेता। उसकी लार में विशेषता है, कुत्ते की लार में। और आप प्रयोग करके देख लेना, घाव हो गया हो, भर नहीं रहा हो, उस पर कुछ मक्खन वगैरह कुछ लगा लो, और यदि कुत्ता से परहेज नहीं है तो, और कुत्ता से उसको चटवाओ, 2-4 बार कुत्ता चाट देगा, 2-3 दिन चटवाओ, ठीक हो जाएगा घाव। बिना मलहम बिना पट्टी के घाव ठीक हो जाएगा। भगवान ने सभी प्राणियों में कोई ना कोई गुण दे रखा है, उसकी जीभ में ऐसा कुछ है, वो ठीक हो जाता घाव, कीड़े नहीं पड़ सकते। पर अब सिर में घाव हो गया तो वहां कैसे चाटेगा? इसलिए सिर में उसके घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, और फिर कीड़े पड़ने के बाद उसको मरना ही पड़ता है। और कुत्ते की मौत बड़ी खराब होती, कहते रे कुत्ते की मौत मरोगे, यही है कुत्ते की मौत। किसी ने डंडा मार दिया, सिर में घाव हो गया, कीड़े पड़ गए, अब महाराज जितना बिलबिलाता कुत्ता, बिलबिलाकर प्राण त्यागता है कुत्ता। देखो मेरी क्या हालत है। राम जी ने कहा तेरी मलहम पट्टी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं है, घाव नहीं बनने दिया जाएगा, भर दिया जाएगा घाव। पर ये किया किसने? तो कुत्ता ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता, इन्होंने हमको मारा, ये भिक्षुक हैं, इन्होंने मारा हमको। राम जी ने पूछा आपने क्यों मारा बिना अपराध के? आपकी किसी वस्तु को उन्होंने सूंघा, चाटा या आपके ऊपर आक्रमण किया? उन्होंने कुछ नहीं। कल मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, ये रोया, इसकी आवाज को सुनकर हम गए तो हमको कुछ नहीं मिला। अयोध्या जैसी नगरी में कुछ खाने को नहीं मिला। वो आज हम चलने लगे, फिर ये रोने लग गए। तो हमने कहा कि तो हम तो अयोध्या जी में ही रहना है हमको, और ये तो पीछे पड़ गया, जब निकलेंगे तभी रोएगा, हमको खाने को मिलेगा नहीं, मारो इसको। क्रोध आ गया, हमने मार दिया। तो राम जी ने पूछा आप क्यों बोल रहे थे, रो रहे थे? तो मैं रो नहीं रहा था प्रभु, अपनी अपनी भाषा में सब आपको पुकारते, मैं अपनी भाषा में आपको पुकार रहा था, मेरी स्तुति प्रार्थना का समय था। सुखराम दास जी को खूब स्मरण में होगा, खाक चौक में शंख बजता, आरती होती, सबरे मोहल्ले के कुत्ता के हूँ करने लग जाते। महाराज जी कहते सब स्तुति कर रहे हैं, कहते थे कि नहीं? सब स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। घड़ी घंट बजते ही कुत्ता इकट्ठे हो जाते मोहल्ले खाक चौक के सामने, ओ सब शंख के स्वर में स्वर मिला करके वो बोलते थे। तो महाराज जी रोज कुत्ता की रोटी, इतनी मोटी रोटी एक कुत्ता की, आखिरी रोटी कुत्ता की निकलवाते थे। कहाँ है लाल बाबा? हमारा भी ऐसा मन है कि यहाँ कम से कम एक बड़ी रोटी कुत्ता की बने, और रात्रि को ब्यारू के बाद एक व्यक्ति वो रोड पे जाकर के, कोई भी एक चला जाए और रोड पे जाकर एक बड़ा टिक्कड़ तो कुत्तों को आवाज लगा के टुकड़ा दे। ऐसा हमारा मन है। ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा हो तो अच्छा है। वहीं रख दो। हाँ ठीक। कुत्ते को रोटी, आखिरी रोटी अवश्य मिलनी चाहिए। कुत्ते ने कहा हम तो गुणगान कर रहे थे प्रभु का, हम थोड़ी कुछ कर रहे थे। और इनको भिक्षा नहीं मिली, अपने भाग्य से नहीं मिली। भीख भी भाग्य से मिलती है, इनका भाग्य ठीक नहीं, इनको नहीं मिली। हमारा इसमें क्या दोष? इन्होंने हमको व्यर्थ में मारा। राम जी ने कहा अपराध तो इस जति का सिद्ध हो गया।
अपराध तो तुमने सिद्ध कर दिया, लेकिन मेरे शासन में ब्राह्मण साधु अदंडे होते हैं, उनको दंड नहीं दिया जाता है। ये ब्राह्मण है फिर साधु है, इसको दंड कैसे दिया जाएगा? प्राणदंड तो नहीं दिया जा सकता, शरीर दंड नहीं दिया जा सकता इसको। श्वान बोला महाराज बिल्कुल मत दीजिए, आपकी धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। मैं जो कहूं वह दंड दीजिए, मैं शरीर दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी धर्म के रहस्य को जानता हूं। कुत्ते ने कहा। राम जी ने कहा तो अच्छी बात है, मर्यादा भी बनी रहे, उसको दंड भी मिल जाए, अच्छी बात है। कहो क्या दंड है इसका? बोले कालिंजर मठ का महंत बना दो इसको। और राम जी के जमाने में कालिंजर मठ सन्यासियों का बहुत संपत्तिशाली मठ था, राजा महाराजाओं जैसा वैभव था, हीरे जवाहरात सोना चांदी के अंबार थे वहां महाराज। हाथी घोड़ा ऊंट गाय बैल, वो बहुत बड़ी संपत्ति थी कालिंजर की। तो भिक्षुक बोला कि हमें क्या पता था कि तू ही हमारा भाग्य खोलने वाला है। इतने दिन से अयोध्या में रह रहे थे, पहले ही 2-4 डंडा लगा देते तेरी खोपड़ी में। कितना बढ़िया पुरस्कार दिया हमको, बताओ। भीख मांगते डोल रहे थे, इतनी बड़ी गद्दी का मालिक बना दिया, महंत बना दिया। तो सबको आश्चर्य था, ब्राह्मण भी प्रसन्न हो रहा था कि चलो हमको महंत बना दिया गया। हमारे गुरु भाई खाक चौक वाले महंत जी पूज्य श्री राम अवतार दास जी महाराज, वो कहते हैं कि साधु बूढ़ा है जाए पर महंती के लिए मना नहीं करता है। भले ही महंती के बाद 4-6 महीने में भंडारा करना पड़े, महंती के लिए मना नहीं करता है। बोले गृहस्थी ब्याह के लिए मने नहीं करे, चाहे बूढ़ा है जाए, और साधु महंती के लिए मने नहीं करे। खुश हो गया बेचारा ब्राह्मण। तो सबने कहा कि स्वान तुमने दंड दिया कि पुरस्कार दिया? ये दंड तो किसी की समझ में नहीं आया, क्या दंड दिया तुमने? स्वान ने कहा मैं भी कालिंजर मठ का महंत था, उस विशाल पारमार्थिक संस्था का महंत था। बहुत सावधानी से मैंने अपना जीवन यापन किया, पर एक बार भगवान शिव के दीपक के लिए घी आया था और वह घी मेरे भोजन में चला गया। उस पाप से मुझे कुत्ता बनना पड़ा। भूल से देवता का द्रव्य खा लेने का परिणाम है, मुझे कुत्ता बनना पड़ा, जबकि मैं बहुत सावधान था। पर चलो अयोध्या का कुत्ता बना, अवध तजे तनु नहीं संसारा, लौट के नहीं आना मुझे। ये तो क्रोधी है, ये तो वहां पहुंचते ही बड़ा प्रमाद करेगा, किसी को गाली देगा, किसी को फटकारेगा। तो हमको तो इतना सा प्रमाद करने पर कुत्ता बना, इसको तो पता नहीं कहां कहानी भटकना पड़ेगा। लोगों ने कहा भाई स्वान तुम तो बड़े चतुर हो, हम तो सोच रहे थे कि तुमने। बोला हाँ हमने तो ऐसी सजा दी है, ये सावधान नहीं रहेगा तो भोगेगा। हाथी पर बिठा करके राम जी ने उसको कालिंजर भेजा। यति गयंद चढ़ाई, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हाथी पर बिठा करके भेजा। पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर। नरक जाने की इच्छा हो तो पुरोहिताई का काम शुरू कर दो। नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर, पुरोहिताई करो। बोले नहीं हमको तो बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी मची, हम तो नरक जाएंगे, जल्दी जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, मठ चिंता दिनत्रयम, 3 दिन के लिए महंत बन जाओ किसी स्थान के, पक्का रजिस्ट्रेशन नरक जाने का।
आप लोग कहेंगे कि धर्मसंघ वाले गुरुजी एक प्रामाणिक महापुरुष ऐसी बात कह रहे। अरे ब्राह्मण पुरोहिताई नहीं करेगा तो धर्म संस्कार का क्या होगा? पौरोहित्य कर्म अति मंदा। और इतने प्राचीन मठ मंदिर हैं, कोई महंत नहीं बनेगा, उसे संभालेगा नहीं, तो आज तमाम स्थान महाराज जी नष्ट हो गए, संजोगी हो गए, नष्ट हो गए, कोई दीपक जलाने वाला नहीं। इन आश्रमों का क्या होगा? इन मठ मंदिरों की परंपराओं का क्या होगा? ऐसे वाक्य सुन करके तो न कोई महंत बनेगा और न कोई पुरोहिताई करेगा। नहीं नहीं, सुनने के बाद भी बनेंगे, लड़ भिड़ कर महंत बनेंगे और सब कुछ निकृष्ट से निकृष्ट काम करके भी न पुरोहिताई छोड़ेंगे न महंती छोड़ेंगे। गुरु चेलों में मुकदमा शुरू हो जाता महंती के पीछे। इसका आशय है कि पुरोहित है, अब पुरोहित को श्राद्ध भी खाना पड़ेगा, द्वादशाह भी खाना पड़ेगा कि नहीं? तेरे ही खानी पड़ेगी कि नहीं? श्राद्ध खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? अब श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मण को एक दिन पूर्व से संयम सदाचार आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि हमने यदि किसी ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित कर दिया तो उस व्यक्ति के पितर उस ब्राह्मण में प्रविष्ट हो जाते हैं, और यदि उस रात्रि को उस ब्राह्मण ने स्त्री का समागम किया तो उसके संपूर्ण पितरों को शुक्र में जाना पड़ता है। वो शाप देते ब्राह्मण को नरकगामी होने का। श्राद्ध के पहले स्त्री का स्पर्श न करे। अब घर में भोजन करके श्राद्ध करेगा तो श्राद्ध नष्ट हो जाएगा, नरक जाना पड़ेगा। और श्राद्ध खा के आवे फिर घर में भोजन करे तो श्राद्ध नष्ट हो जाएगा। और श्राद्ध भोजन करने के बाद भी स्त्री प्रसंग किया तो पितरों को शुक्र में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। पितरों को शाप देते हैं पितर। श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मण को एक दिन पहले भोजन छोड़ दे, तृप्त होकर के खाए, और खाने के बाद जब घर में आवे तो भूमि पर शयन करे, स्नान करे, 1,000 गायत्री का जप करे और रात्रि को भूमि पर शयन करे, तब वो श्राद्ध खाया हुआ अन्न पचता है। अब एक एक दिन के श्राद्ध में 10-10, 20-20 जगह श्राद्ध खा रहे हैं, क्या गति होगी? शुक्र शनि राहु केतु का भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंत्र जप तो हो रहा है पर उसी में मोबाइल चल रहा है, मुंह में तंबाकू खाए हुए हैं, गुटखा खाए हुए हैं, माला फेर रहे हैं। संध्योपासन करना नहीं है, गायत्री जपना नहीं है, दान लेने के लिए हर समय तैयार खड़े हैं। नरक जाना पड़ेगा कि नहीं? त्रिकाल संध्योपासन करे, यजमान के कल्याण के लिए दान ले, और उस दान से, दान में प्राप्त धन के भी दशांश को तत्काल दान कर दे। 100 रुपए मिले तो समझे 90 रुपए हमको मिला है, 10 रुपए तुरंत किसी अच्छे काम में लगा दे। यजमानः गोदानस्य संकल्पं कुर्यात्। यजमान ने लिया, मुट्ठी बंद कर लिया। यजमान मुट्ठी खोल, बोले गुप्त दान है। नहीं नहीं, मुट्ठी खोल, राशि बोली जाएगी, गोदान की राशि। अब पंडित जी को तो चाहिए ठीक ठाक, और यजमान है महाकंजूस, उसने 50 रुपट्टी ऐसे मुट्ठी में बंद ली। हाँ बोलो गौदान का संकल्प। ऐसे नहीं यजमान मुट्ठी खोल, बोले नहीं नहीं गुप्त, गुप्त है, गुप्त। बोले गुप्त नहीं, प्रकट नहीं होगा गोदान संकल्प। महाराज जैसा भी हो, आप जैसा समझो।
खोलना पड़ा, जजमान ने खोली, अरे 50 रुपया में गैया आती है, 100 रुपया। तो ठीक है, ठीक, बहुत ज्यादा पीछे पड़ा, 50 रुपये और बढ़ा दिया। अरे 100 रुपये में गाय आती है क्या? खींचतान करके 50 वाला धीरे धीरे 151 तक पहुंच गया। अब वो 151 गए पंडित जी की जेब में। अब उन्होंने उस राशि को अपने व्यवहार में ले लिया। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। गोदान में प्राप्त राशि गाय की सेवा में लगनी चाहिए, वो अपने व्यवहार में नहीं लगनी चाहिए। पर इतना विवेक रखने वाले कौन हैं जो गोदान की प्राप्त राशि को अपने उपयोग में न लेते हो? हम लोग साधु हैं, संकल्पित गोदान नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी का भाव होता है कि हम ठाकुर जी के मंदिर में गोदान करें, जिससे ठाकुर जी को भोग लगे, गौ संत ब्राह्मण सबके मुख में जाए हमारा अंश। तो वो या तो अच्छी गाय लेके आते हैं या गाय गौशाला की गाय लेकर फिर ठाकुर जी को देते हैं, ऐसा होता है। हम उस राशि को आश्रम के किसी काम में नहीं लेते हैं। उस राशि का चारा ही आता है गाय के लिए, दूसरे किसी काम में नहीं लेते। ठाकुर सेवा का, ब्राह्मण सेवा का, साधु सेवा का अंश, बचा हुआ अंश गाय की सेवा में लगेगा। गाय का बचा हुआ अंश किसी की सेवा में नहीं लगेगा, गाय की ही सेवा में लगना चाहिए। हम गाय का भाग भी खा जाएंगे, ब्राह्मण का भाग भी खा जाएंगे, सबका भाग खा जाएंगे। कल हमने कहा था या परसों कहा था कि जजमान गणेश जी कतर के खा गया। कहा था, कल ही कहा था क्या? परसों कहा था। कंजूस जजमान था, वो सुपारी खाता था। तो पंडित जी कथा कह रहे, बुंदेलखंड की बात है। तो कभी किसी देवता का नंबर आ जाता सुपारी के नीचे पहुंचने का। एक दिन बेचारे गणेश जी का ही नंबर आ गया। पंडित जी ने कहा, अरे गणेश जी कहाँ गए? रोज पूछते, अरे पीठ का अमुक सुपारी अमुक देवता कहाँ गए? अरे बोले महाराज देवता हैं, स्वतंत्र हैं, घूमते फिरते हैं। अब आप जानो महाराज, जो देवता जाने, हम तो गरीब आदमी क्या जाने, ऐसे बोल दे। तब किसी ने कहा कि ये सुपारी खाता है। आप तो कथा बांसते रहे तो धीरे से एक देवता पीठ से उठा लेता है सुपारी, सरोता से कतर कतर के खा लेता है। पंडित जी बोले, अरे जसुआ ते गणेश जी खा गो। विसर्जन तो हो जाने देता। तो बोलो, ऐसे खाने वालों को नरक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? क्या लाभ होगा ऐसी पुरोताई करने से? और यजमान भी उदार होना चाहिए। ब्राह्मण को इतना दो, उसको दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हमको लोग कहते, महाराज आप इतनी ऐसी बातें बता देते हो, कहां से हम श्राद्ध के लिए ब्राह्मण लावें? हम बताते हैं, ब्राह्मण लेके जाओ, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण को लेके जाओ, अपने घर लेके जाओ, उसके चरण धो, उसकी सारी व्यवस्था वहां करो, वहीं बैठकर वो गायत्री का जप करे। आप 100-200 रुपट्टी देते हैं, आप दो ना अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कम से कम 11,000, 21,000, 5100 रुपया दो उनको। बढ़िया 5 कपड़ा दो, बर्तन दो, जितनी आपकी सामर्थ्य है बढ़िया आप दो। वो काहे को जगह जगह भटकेगा, तृप्त होके खिलाओ उसको। विवाह में 5 करोड़ खर्च करोगे और ब्राह्मण को 500 देने में भी तुम्हारी नानी मरेगी। अच्छा ब्राह्मण कहां से मिलेगा? पंडित जी को तो डांट के और कहते हैं 500 दे दिए बहुत हैं, हम तो 200 रुपट्टी में ब्राह्मण ले आएंगे, 500 तो बहुत हैं। तो त्रिकाल संध्योपासन करे, गायत्री का जप करे, यजमान के हित के लिए श्राद्ध खावे, मृतात्मा को की सदगति हो इसके लिए मृतक भोज खावे, फिर उसका पूरा जप करे, पूरा प्रायश्चित करे। ग्रहों का दूषित दान न ले, अरिष्ट का दान लेने से बचे, ले तो फिर पूरा जप आदि करके पूरा करें।
हाथ में जल लेकर के जो संकल्प किया गया, चाहे भागवत जी के पाठ का किया गया हो या जप का किया गया हो, उसका अक्षरशः पालन करे। देवताओं के सामने हाथ में जल लेकर आपने पाठ का जप का संकल्प लिया और आप पूरा जप नहीं करते, पाठ नहीं करते, कहां जाना पड़ेगा आपको? इसलिए ईमानदारी से पुरोहिताई करोगे तो पुरोहिताई करते करते भगवान मिल जाएंगे। वशिष्ठ जी ने पुरोहित धर्म का पालन किया, राम जी शिष्य के रूप में मिल गए। गर्ग जी ने पुरोहित धर्म का पालन किया, ठाकुर जी जजमान के रूप में मिल गए। शांडिली जी ने पुरोहित धर्म का पालन किया, नंद बाबा के पुरोहित शांडिली जी कृष्ण बलराम जजमान के रूप में मिल गए, भगवत प्राप्ति हो गई। महर्षि भागुरी ने बृषभान जी की पुरोहिताई की, साक्षात राधा रानी उनकी गोद में आ गई। क्या क्या कमी रह गई बोलो? प्रत्येक कर्म मर्यादा पूर्वक किया गया, भगवत प्राप्ति के लिए किया गया, भगवत प्रसन्नता के लिए किया गया, सावधानी पूर्वक किया गया और भगवत समर्पित बुद्धि से किया गया कर्म भगवत प्राप्ति में उपयोगी होता है। ऐसे ही ऐसे पुरोहितों की दुर्गति नहीं होती, हो तो उत्तम गति को जाते हैं। कितने जीवों के संस्कार उन्होंने बचाए, वो थोड़ी नरक जाएंगे। पर पौरोहित्य करके यदि धर्म कर्म का त्याग करेगा तो नरक जाएगा। धर्म कर्म का त्याग करने वाले ब्राह्मण में कितने दोष आ जाते हैं। धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे पुरोहित, कितने अक्षर हैं? पुरोहित 4 अक्षर हैं। तो पु माने पुरीश, पुरीश माने होता मल, मल माने त्याज्य, त्याज्य से त्याज्य वस्तु को भी लोभ पूर्वक ले लेगा, ये पुरीश वाला दोष आ जाएगा। ही माने हिंसा, रो माने रोष है। हमारे जजमान क्या तुम चले गए, हाथ पांव तोड़ देंगे, समझ लेना तुम। हाँ, हमारे जजमान से राम राम कर ली तुमने, हमारा भगत फोड़ रहे हो। पू माने पुरीश, रो माने रोष, ही माने हिंसा, मारने के लिए तैयार हो जाए। और पुरोहित त माने तस्कर, तस्कर माने जजमान दे तो दे, नहीं तो धीरे से गोविंदाय नमो नमः कृष्ण लीला कर लेते हैं। तस्कर तो संध्योपासन, अग्निहोत्र, गायत्री जप आदि से शून्य ब्राह्मण, उसमें इतने दोष आ जाते हैं पुरोहिताई करने पर। ठीक इसी प्रकार से महांत, मठ का मठाधीश महंत, महांत शब्द जो है वो बहुवचन का शब्द है। महान, महांतौ, महांता। महांत अनेक महानताओं से जो युक्त हों उनको कहते हैं महांत। महांत की परिभाषा भागवत जी में लिखी है, महांतस्ते समचित्ता। महांत कौन है? बोले ये समचित्ता ते एव महानता। समदर्शी हैं, सब में अपने भगवान को देखते हैं। इन्हीं के सेठ जी को, आओ सेठ जी सिंहासन पर बैठ जाओ, और गरीब को धक्का दे के निकाल दें, ऐसा नहीं। सेठ में भी भगवान को देखते हैं तो गरीब में भी भगवान को देखते हैं। महानतस्ते समचित्ता प्रशांता, क्षोभ रहित होते हैं, विकार रहित होते हैं। समचित्ता प्रशांता विमन्यवः, क्रोध रहित होते हैं। सुहृदा, सबके सच्चे हितैषी होते हैं। साधवः, परोपकारी होते हैं। इतने लक्षण हो में तो वो महंत है। और ऐसे लक्षणों वाला व्यक्ति किसी मठ में बैठ करके और ठाकुर सेवा प्रेम से करे, साधु सेवा प्रेम से करे, गौ सेवा प्रेम से करे, अतिथि अभ्यागत का सत्कार प्रेम से करे, और सभी उत्सव महोत्सव बहुत प्रसन्नता से मनावे,
बड़ी उदारता पूर्वक उत्सव महोत्सव सब संपादित करे, तो वह महंत सेवा में लगा रहने के कारण कथनचित थोड़ा कम भी जप तप आदि साधन कर पाता है तो भी उसको हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जितने लोग प्रसाद पाएंगे उनके भजन का एक अंश, हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचुक वाले महाराज जी, कि महंत यदि ईमानदारी से सेवा करे तो जो भी अन्न खाकर भजन करते हैं उनका भजन का छठा अंश स्थानधारी को अपने आप प्राप्त हो जाता है। कितनी गाय जीम रही हैं, कितने ब्राह्मण जीम रहे हैं, कितने संत पा रहे हैं और कितनी माला फेर रहे हैं, कितना भजन कीर्तन हो रहा है, उस सबका पुण्य भी तो मिलेगा, भगवत धाम जाएगा, वो थोड़ी नरक जाएगा, महंत बन के नरक जाएगा। पर महंत बनने के बाद गौ ब्राह्मण और देवता का अंश अपने पेट में भरने लग गया, अपने घर परिवार के लोगों से संपर्क कर लिया, उनको उठा करके देने लग गया, किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया, उसको पैसा देने लग गया। अभी संपत्ति तो देवता की है, आप उसका दुरुपयोग करोगे तो उसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा। आप 10 रुपए भी हमको चढ़ा रहे हो, क्यों चढ़ा रहे हो भाई? 10 रुपए भी इसलिए भेंट कर रहे हो कि हाँ ठाकुर जी की सेवा। इसका मतलब है वो 10 रुपए हमारा नहीं है, उसमें ठाकुर जी का, गौओं का, संतों का, सबका हिस्सा है। वो परमार्थ के लिए है, अपने लिए नहीं है। अब तो भैया जी 2012 से कथा आदि के माध्यम से बिल्कुल भी सख्त प्रतिबंध हो गया कि न सीधे सीधे न प्रकारांतर से 1 रुपये दक्षिणा नहीं लेना कथा आदि की। उसके पहले बिना मांगे जांचे भी जो आ जाता था, गुरुदेव भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की दया से दास ने ऐसी सावधानी रखी कि पोथी पर आया हुआ 1 रुपया भी मेरे शरीर में न लग जाए। हम बीमार भी पड़े तो किसी दूसरे राशि से उसकी व्यवस्था हो, साथ वालों को कह देते, हम हमारे शरीर में वो नहीं लगे। और अब तो जो आ वही कार्यालय में दो, संत सेवा, ठाकुर सेवा, चरण सेवा आती, वो भी सेवा में ही जाती है। अपना क्या है, कोई व्यसन भी नहीं है। हम तो कई बार सोचते हैं कि भाई हम तो रोटी भी कम खाते हैं, क्यों, कभी कहीं है, कभी कहीं है, कभी कहीं, तो वहाँ रोटी खाते हैं, यहाँ की तो रोटी भी कम खाते हैं हम। सावधानी से यदि आप रहेंगे तो दूषित नहीं है। अपने गुरुजनों की आज्ञा पालन किया, गुरु महाराज ने कह दिया कि तुम सेवा संभालो, उनकी आज्ञा से सेवा संभाली, अब उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं है। बड़ा बहुत अच्छा शब्द लगता है, पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं, एक बार बोले ऐसी प्रसंग में, बोले 1982 में बोले मुझे रमण रीति का झाड़ूदार बनाया गया। क्या कहा? रमण रीति का झाड़ूदार बनाया गया। महंत, वो पता चला हम 1982 में महंत बने। बोले इस सन में हमको रमण रीति का झाड़ूदार बनाया गया। ये संतों की भाषा पास में बैठकर सुनने को मिलती है, कभी उनके मुख से महंत नहीं सुनने को मिला, मैं स्थान का झाड़ूदार हूं। तो भैया परमार्थ भी और स्वार्थ भी, जो पे जान की नाथ सो, ना तो नेह न नीच, स्वार्थ परमार्थ कहा, कलि कुटिल बिगोयो बीच, स्वार्थ परमार्थ कहा,
राम जी में प्रेम नहीं तो तेरा स्वार्थ तो भी नष्ट हो गया, तेरा परमार्थ भी नष्ट हो गया। इसलिए सबसे बड़ा परमार्थ है राम राम करना, सबसे बड़ा स्वार्थ है भजन करना, इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं। परमार्थ का भी संकल्प मत करो, भगवान संकल्प करें, भगवान जो कराना चाहेंगे वो तो करा लेंगे, वो कान पकड़ के भी करा लेंगे, ईश रजाए शीश सभी के। उसके लिए स्वयं संकल्प मत करो, स्वयं संकल्प करोगे तो बंधन में पड़ जाओगे। सौराष्ट्र में बड़ा भारी अकाल पड़ा, पशु पक्षी भी अकाल में प्राण त्यागने लगे, ऐसी हालत हो गई, गांव के गांव खाली होने लगे। और पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज उसमें पूर्ण दिगंबर रहते थे, शरीर पर एक सूत का धागा नहीं, न कुछ ओढ़ना न कुछ बिछाना, ऐसे ही 37 वर्ष तक रहे ऐसे ही। तो उस स्थिति में भी कोई न कोई आकर उनको रोटी दे जाता था, वो रोने लगे। रोटी खाना उन्होंने बंद किया, हम कुछ नहीं करते रोटी खाते हैं, इतने लोग भूख के मारे गांव गांव छोड़ के जा रहे हैं, रोने लगे, रोटी नहीं खाई उन्होंने। ये बात उन्होंने एकांत में इस दास को बताई, ऐसी ऐसी जीवन की बातें बताते थे, क्या कहना। और गदगद होके कहते थे, बहुत विलंब हो गया स्वामी जी, बहुत देरी से आए। किसके सामने जीवन की चर्चाएं करें, एकांत में बैठकर चर्चा करते थे, केवल हम और वो महापुरुष होते थे। बोले हम रोने लगे, साक्षात श्री कृष्ण सामने आ गए, मुरली मनोहर श्री कृष्ण सामने आ गए। वो बाबा रोते क्यों, तुम संकल्प करो तो अभी सबको भोजन मिलने लग जाएगा, कहो अन्न क्षेत्र खुलवा में, संकल्प करो तो सबको भोजन मिलेगा। स्वामी जी बोले कि हम सावधान हो गए, तो चतुर तो ही, चतुर शिरोमणि है हमारे ठाकुर जी। तो हमने कहा कि जय जय, आपका संकल्प कमजोर पड़ गया जो हम संकल्प करें। आप संकल्प करेंगे तो आपको कोई बंधन नहीं, आपने संकल्प किया, अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए, आपको क्या बंधन है। और हम संकल्प करते ही बंध जाएंगे, इसलिए आप बहकाओ मत। इन भूखे दुखी प्राणियों को देखकर हम रो तो लेंगे, पर हम संकल्प नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी मुस्कुराए और अंतर्धान हो, बोले बाबा तेरी जैसी इच्छा। क्या कहा, बाबा तेरी जैसी इच्छा। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब बोले तो अंतर्धान कब, तो समझ तो गए थे कि अब कुछ न कुछ नाटक करेंगे ये। बोले उसी समय उस क्षेत्र के एक रियासत के छोटे मोटे राजा थे, वो आ गए। उन्होंने कहा बापू इतने लोग भाग रहे हैं, यहाँ कीर्तन होने लग जाए, लोगों को भोजन मिलने लग जाए तो कैसा है। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। तो एक एक दिन में, उस बहुत पुरानी बात है भैया जी, एक एक दिन में 50-50, 60-60 हजार लोगों ने भोजन किया जब तक अकाल था। अब केवल इतनी बात थी संपूर्णानंद जी की ओर से कि भाई भोजन वही करे जो कीर्तन करे, कीर्तन नहीं करे तो भोजन नहीं करे। और भले ही कर लो तो कर लो, पर कहते कीर्तन जरूर करो, राम जी सबको दे रहे हैं तो राम जी का नाम तो लो। मुसलमान बोले हम क्यों, हम तो कीर्तन में बैठेंगे नहीं, हम कीर्तन नहीं कर सकते, भूखे तो हम भी हैं। बोले ऐसा करो तुम अपना थोड़ी दूर में कीर्तन मंडली बिठा लो, अल्लाह अल्लाह नाम का कीर्तन करो, अल्लाह 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 चिल्लाओ। राम राम नहीं कह सकते हो, अल्लाह अल्लाह चिल्लाओ, तुमको भी भोजन मिलेगा। तुम्हारे मत पंथ में जो तुम भगवान का नाम समझते हो वो जपो, उसका कीर्तन करो। पर परमात्मा दे रहा है तो परमात्मा का नाम तो लो। एक बात उन्होंने कही, हमसे कहा कि स्वामी जी ये जीवन की निधि है, संकल्प से बचो। भगवान तुमसे जो करावे वो करो, पर स्वयं किसी चीज का संकल्प मत करो, तब तो भगवान की प्रचंड माया से बच जाओगे। और नहीं तो जय सिया राम, मम माया तुरंत आया। और हमको ऐसा लगता है कि संकल्प करने से बहुत कम की पूर्ति होती है और संकल्प न करने से बहुत ज्यादा की पूर्ति होती है। तो हमको लगता है संकल्प करना मूर्खता है,
संकल्प शून्य होना बुद्धिमानी। 2 साल से कोरोना चल रहा है, दूसरी साल है ये। आप अनुभव कर सकते हैं पारमार्थिक संस्थाओं की क्या स्थिति है इस समय। व्यापार देश के ठप हैं, व्यापारी परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है। सरकार सबका ध्यान दे रही है, पर इन संस्थाओं का ध्यान है सरकार को क्या? बहुत अच्छा होता कि पिछली वर्ष और इस वर्ष भी कम से कम गोवंश की सेवा के लिए सरकार घोषणा करती कि जब तक कोरोना काल है देश की समस्त गौशालाएं वो सरकार की ओर से खजाने उनका भरण पोषण होगा। हमारा विश्वास है कि यदि ऐसा पवित्र कार्य सरकार के द्वारा होता तो कम से कम भारत जैसे पवित्र देश में कोरोना प्रवेश नहीं करता, भाग जाता यहां से कोरोना। हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, गाय भूखी मर रही हैं। लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि भले ही इतनी सी सेवा ठाकुर जी करवा रहे हैं, लेकिन ये पिछली वर्ष का लॉकडाउन, इस वर्ष का कोरोना काल, एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब जड़खोर गोधाम में या सूर्यश्याम गोधाम में या ओरछा गोधाम में जहाँ जहाँ ठाकुर जी की गौशालाएं हैं वहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन गाय को दाना ना मिला हो, गाय को हरा ना मिला हो, गाय को चारा ना मिला हो, और ना एक भी दिन ऐसा गया कि ठाकुर जी को भोग न लगा हो, साधु ब्राह्मण भूखे रह गए हों। ये कौन कर रहा है? इस विकट परिस्थिति में भी साक्षात गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री गोविंद प्रभु प्रतिपालन कर रहे हैं। फिर हम अहंकार करें कि हम करने वाले हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? ऐसी विकट परिस्थिति में भी भगवान अपनी कृपा करुणा का परिचय दे रहे हैं हम लोगों को। इसलिए परमार्थ के संकल्प के नाम पर भी फंसो मत, नहीं तो मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। बड़ा प्यारा, बहुत ही, कितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। जो पे जानकी नाथ सो ना तो नेहु न नीच, स्वार्थ परमारथ कहा, कलि कुटिल बिगोयो बीच। यदि राम जी से तुम्हारा, जानकी नाथ से तुम्हारा नाता नहीं है और तुम्हारा प्रेम नहीं है, दो चीजें हैं भैया जी यहाँ, एक नाता और एक नेह। एक अर्थ तो इसका यह है कि नाते के बिना नेह नहीं होता। यदि ठाकुर जी से प्रेम करना चाहते हो ना तो पहले उनसे कोई संबंध स्थापित कर लो। अपना पिता मान लो, अपनी माता मान लो, अपना भाई मान लो, अपना मित्र मान लो, अपना पुत्र मान लो। अरे ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं उनको तुम बेटा बनाने के लिए भाव रखो, वो बेटा बनने के लिए तैयार बैठे। ठाकुर जी से कोई संबंध जोड़ लो, कुछ नहीं तो स्वामी सेवक का संबंध जोड़ लो। वे मेरे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। संबंध जुड़ते ही प्रेम हो जाएगा। जिनसे हमारा संबंध होता है उनमें हमारा सहज प्रेम होता है। माता पुत्र का संबंध होता है तो सहज प्रेम होता है कि नहीं? पति पत्नी का संबंध होता है तो सहज प्रेम होता है कि नहीं? भाई भाई का संबंध होता है तो सहज प्रेम होता है कि नहीं? ठाकुर जी से कोई नाता, नाता तो गुरु जी ने बता दिया, रामदास, गोविंद दास, कृष्णदास नाम रख दिया, तो दास तुम भगवान के दास हो गए, तो नाता तो हो गया। दास वाला नाता तो गुरु जी ने दे दिया। अब कोई और भी नाता तुम्हें भगवान से जोड़ना है, सखा का, सखी का, दास का, दासी का, सहचरी का,
अरे और कोई नाता नहीं, जगत गुरु श्री कृष्ण को तुम चेला बनाना चाहो कि वो हमारे चेला हैं, हम उनके गुरु हैं, वो चेला बनने के लिए तैयार है। ऐसा कौन होगा बताओ? श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, चक्र दादाजी, इस देश की संत परंपरा के महान संत, गृहस्थ परिवेश में रहते हुए एक महान, आपने तो दर्शन किया होगा चक्र जी का, हैं? क्या कहें, महान विभूति थे महाराज चक्र जी। हमें तो अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कृपा से चक्र जी का दर्शन हुआ, तो उनका मन हुआ चक्र जी का कि हम श्रीमद् भागवत जी की कथा करें। सुनो, बहुत अच्छी बात। तो पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी को उन्होंने प्रार्थना किया कि आप भागवत जी की कथा कृष्ण जन्मभूमि में सुनाइए, मथुरा। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जानते थे कि चक्र जी अकिंचन रहे पूरे जीवन भर, कोई संग्रह नहीं रहता था उनके पास। धोती भी दो ही, वो भी खादी की धोती पहनते थे, धोती कुर्ता, वो भी दो ही रहते थे उनके पास, तीसरा नहीं रहता था। अर्थ का अभाव प्राय रहता था उनके पास, संग्रह प्रग्रह था ही नहीं चक्र जी के पास। तो स्वामी जी ने पूछा हंस करके कि आप तो कहीं भी कथा होगी कथा सुन लेना, आप कथा का जजमान बन के कथा सुनना चाहते हो, कथा कराना चाहते हो, वो कथा में बहुत कुछ लग जाता है, कोई व्यवस्था तो करनी पड़ती कि नहीं, माइक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिछाइत की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बीच बीच में नंदोत्सव होगा, कोई उत्सव होगा तो लोगों को प्रसाद भी देना होगा, ब्राह्मण पाठक जापक बैठेंगे उनको दक्षिणा भी देनी होगी। आप इतने प्रपंच में क्यों पढ़ते हो, आप तो ऐसी कथा सुन लो। तो चक्री जी बोले कि मैं तो श्रोता रहूंगा, जजमान तो मेरा कनुआ रहेगा। श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे वो, कान्हा कृष्ण, वो मेरा अनुज जो है ना वो यजमान रहेगा, और जो यजमान रहेगा वो व्यवस्था करेगा। बोले इसलिए तो कृष्ण जन्मभूमि में करवा रहे हैं, नहीं तो और कहीं नहीं करवा लेते, उनका स्थान है, वही यजमान है, हम तो श्रोता रहेंगे। बहुत प्रसन्न हुए स्वामी श्री खंडानंद से, अरे बोले वाह, कनुआ यजमान बनेगा तब तो हमारी कथा सफल हो जाएगी, बहुत अच्छी बात। और महाराज जी ऐसी विलक्षण कथा हुई, ऐसी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं उस कथा में हुई कि आप आश्चर्य करेंगे। मुफ्त में कनुआ यजमान है, श्री कृष्ण यजमान है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो उस समय मुख्य पुजारी थे, उनके पुत्र ने कहा कि चक्र दादा, दादाजी भागवत जी का मूल पाठ तो हम करेंगे। उन्होंने कहा एक अध्याय बांच के सुनाओ, पढ़ के सुनाया, बहुत बढ़िया पाठ है तुम्हारा, तो तुम क्यों करना चाहते हो पाठ? तो उसकी आंख में आंसू भर आए। बोले हमने सुना है कि आपका कान्हा यजमान है, आपका छोटा अनुज यजमान है, तब तो हमें मुँह मांगी दक्षिणा मिलेगी, इसलिए पाठ तो मैं ही करूँगा, दूसरा नहीं करेगा। स्वामी जी चक्र जी बोले बहुत अच्छी बात है, तो करो, ठीक है आप पाठ करो। तो क्या दक्षिणा चाहिए? बोला दक्षिणा पहले नहीं बताई जाती, आखिरी दिन बताएंगे। पाठ हो गया, चक्र जी ने कहा दक्षिणा, उसने कहा नित्य गोलोक की प्राप्ति। क्या कहा? नित्य गोलोक की प्राप्ति। आप अपने कनुआ से कह दो कि अपने नित्य गोलोक धाम को मुझे प्रदान कर दे। चक्र जी ने कहा ठीक है, कनुआ पूरा करेगा। और जिस दिन पाठ पूरा हुआ, भंडारा हो गया, उसी दिन भगवत स्मरण करते हुए युवा पुत्र ने अपने देह का त्याग कर दिया, ऐसे त्याग के जैसे कोई योगी त्यागते हैं, भगवत धाम चला गया। पिता ने कहा जिसका जवान पुत्र मर जाए उसे कितनी पीड़ा होगी, पर महाराज मुझे पीड़ा नहीं है, क्योंकि उसे अनुपम दक्षिणा मिली और वो नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करके
धन्य हो गया, मैं भी धन्य हो गया, ऐसे पुत्र का पिता होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह है नाता। चक्र जी को जगन्नाथपुरी जाना था, वहीं रह के कुछ दिन साधन करना था, कुछ लेखन भी करना था। बोले हम पुरी जाएंगे। तो एक पोस्ट कार्ड पर जगन्नाथ जी के नाम चिट्ठी लिख दी, मेरे प्रिय अनुज कनुआ, मेरा खूब खूब आशीर्वाद और खूब मंगल कामना। मैं आ रहा हूं, मेरी ठीक ठाक व्यवस्था कर रखना, ध्यान रखना मेरा। जगन्नाथ जी के नाम एक पोस्ट कार्ड भेज दिया। और जैसे ही ट्रेन से उतरे चक्र जी, एक व्यक्ति आया, प्रणाम किया और ले गया। और बढ़िया बगीचा, एक भवन, कमरा बढ़िया, अच्छा, खूब सुंदर व्यवस्था। भैया तुम तो, हमने तुमको जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा नहीं, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा जगन्नाथ जी ने स्वप्नादेश दिया है, मेरे बड़े भैया आ रहे हैं, उनकी तुम व्यवस्था करो। तो आप जब तक यहाँ विराजें, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम सेवा करेंगे। बोले ये बात किसी को कहना नहीं, बस यही तुम्हारी सेवा है। दाऊ दादा को गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया चक्र जी ने, और गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। गुरु महाराज हमको दर्शन दें, जहां लुक लुक दाऊ जी हैं, साक्षात बलभद्र जी गिरिराज जी से उतर के आए और चक्र जी को कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की। दाऊ जी को गुरु माना, श्री कृष्ण को छोटा भाई माना, मैं उनका बड़ा भाई हूं। अरे तुम संबंध बनाओ तो सही, निर्वाह ठाकुर जी करेंगे, क्योंकि निर्वाह करना उनकी जिम्मेवारी है। करते ही वो निर्वाह, जीव से कहां निर्वाह होता है। नाता जोड़ोगे तो नेह होगा, नाता नहीं रखोगे तो नेह नहीं होगा। एक तो अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि नाता बनाओ और प्रेम करो, क्योंकि संसार में कई बार नाता तो होता पर प्रेम नहीं होता। पति पत्नी का नाता है, प्रेम नहीं है परस्पर। भाई भाई का नाता है, प्रेम नहीं है। नाता भी जोड़ो और प्रेम भी करो। यदि ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम्हारा स्वार्थ भी नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा परमार्थ भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुटिल कलिकाल ने तुमको बर्बाद कर दिया, तुम उसके बहकावे में आ गए और तुम्हारा कलयुग ने तुमको बीच में ही ठग लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस पद को हम जल्दी ही पूरा कर रहे हैं। धर्म बरन आश्रमन के, धर्म बरन आश्रमन के, पैयत पोथी ही पुराण, करतब बिनु वेश देखिए, ज्यों शरीर बिनु प्राण। तुम नाता और नेह जानकी नाथ से करो। क्यों? यदि नहीं करोगे, केवल वर्ण धर्म आश्रम धर्म के पालन की दुहाई देकर अपना कल्याण करना चाहोगे, तो गोस्वामी जी कलिकाल में वर्ण धर्म आश्रम धर्म की दशा दिखा रहे हैं। बोले वर्ण भी पोथी में लिखे हैं कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम भी पोथी पुराण में लिखे हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। इसका मतलब है इस भयंकर कलिकाल में न तो ब्राह्मण पूरी तरह से ब्राह्मणोचित धर्म का पालन कर रहा है, न क्षत्रिय क्षत्रियोचित धर्म का पालन कर रहा है। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे और गोहत्या हो जाए, संभव है। अबलाओं पर अत्याचार हो जाए, संभव है। क्षत्रिय भी अपने धर्म में स्थित नहीं है, वैश्य भी अपने धर्म में स्थित नहीं है।
कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम है। गोरक्षा करना वैश्य का धर्म है। क्यों गाय मर रही है, क्यों गाय कट रही है? शूद्र भी अपने धर्म में नहीं है। अब ये चारों वर्ण अपने धर्म में नहीं है, काल पोथी में लिखे उनके धर्म। ईमानदारी से खोजो, बीज रूप में कहीं कोई बचे तो आप बात अलग है। प्रायः वर्ण अपने धर्म में व्यवस्थित नहीं है। और आश्रम की स्थिति तो यह है, साधुओं में एक कहावत है विनोद में, अरे बोले ये किसके बच्चे शोर मचा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। किसके बच्चे इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। अच्छा, और ये इतना हल्ला कौन मचा रहा है? बोले मौनी जी। झगड़ा कौन कर रहा है? बोले मौनी जी। दक्षिणा के लिए झगड़ा कौन कर रहा है? बोले फलाहारी जी। ये इतने बड़े बड़े मठ किसके चिने हुए हैं? अरे बोले वो विरक्त शिरोमणि जी हैं, उनके चिने हुए हैं, सब भवन उनके बने हुए हैं। ना ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों में प्रतिष्ठित है, ना गृहस्थ गृहस्थ के धर्म में प्रतिष्ठित है। पंच महायज्ञ करना चाहिए गृहस्थ को। बताओ इतने लोगों में से कौन पंच महायज्ञ करता है? वानप्रस्थी के वानप्रस्थ आश्रम तो नष्ट ही हो गया, और सन्यास धर्म भी केवल पोथी में लिखा रह गया। शास्त्रों को उठाकर देखें, सन्यास की जो मर्यादा है, क्या वो मर्यादा हमारे में है? फिर तुम वर्ण धर्म आश्रम धर्म की दुहाई देकर अपना कल्याण करना चाहते हो? धर्म वर्ण आश्रम के, इसका मतलब ये नहीं समझना कि वर्ण धर्म हम पालन न करें, आश्रम धर्म हम पालन न करें। यथासाध्य हमें अवश्य पालन करना चाहिए, लेकिन इनके सहारे से केवल कल्याण नहीं होगा। कर तब बिनु बेश देखिए, ज्यों शरीर बिनु प्राण। ये वर्ण धर्म आश्रम धर्म के कर्म आप नहीं कर रहे हैं, केवल वेश बना रखा है आपने वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार, और उनकी मर्यादा आप में नहीं है, तो आपका जीवन ऐसा है जैसे बिना प्राण के शरीर। इसलिए भैया वर्ण धर्म आश्रम धर्म को शिथिल भी है तो भी राम राम करो तो काम तो बनेगा। राम जी से नाता रखोगे, प्रेम करोगे तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? वेद विदित अथवा वेद विहित साधन सबे, ये सब साधन वेद विदित हैं। सुनियत दायक फलचारी, ये सारे साधन चारों फलों को देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। लेकिन राम प्रेम बिन जानिबो, जैसे सरसरिता बिनु बार। किंतु यदि भगवान में तुम्हारा प्रेम नहीं है तो ये वर्ण धर्म आश्रम धर्म, ये तुम्हारे वेद विहित कल्याण के साधन, ये साधन ऐसे हैं जैसे बिना पानी की नदी और बिना पानी का तालाब। बिना पानी का तालाब किस काम का? बिना पानी की नदी किस काम की? कोई भी साधन करो, राम नाम नहीं लिया गया है तो तुम्हारा वो साधन बिना तालाब की नदी के जैसा है, बिना पानी के नदी के जैसा है, और बिना पानी के सरोवर के जैसा तुम्हारा साधन है। कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ, कुछ नहीं लगेगा। अंतिम बात, जो पे जान की नाथ सो, जो पे जान की नाथ सो, नाथ
ना तो नेह नीच, नाना पथ निर्वाण के, नाना विधान बहु भांति। हाँ, नाना पथ निर्वाण के, नाना विधान बहु भांति। तुलसी तू मेरे कहे, तुलसी तू मेरे कहे, जपु राम नाम दिन राति, जपु राम नाम दिन रात। हाँ, जपु राम नाम दिन रात। हाँ, जपु राम नाम दिन रात। संसार चक्र से छूटने के अनेक साधन हैं, उनके अनेक विधान हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं। वे सब साधन ठीक हैं, पर कराल कलिकाल के दुष्प्रभाव से कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, कली के दावानल में सारे साधन जलकर खाक हो गए हैं। इसलिए जितना सहज बन जाए उतना साधन करो, पर एक साधन अहर्निश करो, कभी छोड़ो मत। उसमें कोई विधि का आग्रह नहीं है। वो कौन सा साधन है? सर्वोच्च साधन, सबसे श्रेष्ठ साधन, सबसे सहज और सबसे सरल साधन क्या? तुलसी तू मेरे कहे, जप राम नाम दिन रात, जप राम नाम दिन रात। तुलसी तू मेरे कहे, जप राम नाम दिन रात, जप राम नाम दिन रात। हाँ हाँ, दिनेश जी बहुत अच्छा गाते हैं, मन प्रसन्न हो जाए। तुलसी तू मेरे कहे, जप राम नाम दिन रात, दिन रात राम नाम जपो। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या ना लगे। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राजा राम राम
कृष्ण कृष्ण राधे श्याम, कृष्ण 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 राधे श्याम, कृष्ण 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 राधे श्याम, कृष्ण 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 राधे श्याम, राम 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 राजा राम, राम 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 राजा राम 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 राजा राम, राम 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 राजा सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम 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 राजा राम, राजा राम 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 राजा राम, राजा राम 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 राजा राम, राम 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 राजा राम। परम पूज्य श्री महंत श्री बालकृष्णदास जी महाराज की जय, उनके सीएपीए मिलन महामहोत्सव की जय, श्री लक्ष्मीन्द्र सिंह भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। सभी लोग प्रसाद पाके ही जाएंगे, बिना प्रसाद पाए कोई न जाए। अब फटाफट उठ जाओ, माताएं अलग पंक्ति में बैठ जाए, पुरुष वर्ग अलग, संत लोग अलग। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।